सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू वीवी मंत्रा। मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है, बिलीफ है कि आप सभी के कमेंट्स के जवाब मैं कंटिन्यूसली कमेंट सेक्शन के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर डीएम के माध्यम से और फेसबुक में नोटिफिकेशन के माध्यम से दे रहा हूं और आपको सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा होगा। मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर कमेंट का पूरी तरह आंसर दूं, लेकिन इस बार क्या हुआ कि बहुत सारे कमेंट इकट्ठे हो गए, बहुत सारे कमेंट कलेक्ट हो गए। तो मैंने एक जरिए बहुत समय पहले एक पोस्ट के माध्यम से पूछा भी था कि क्या मैं संडे कमेंट बॉक्स शुरू करूं, तो आप उसमें आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया था। सो आई डिसाइडेड कि इस बार इंडिविजुअल कमेंट के आंसर करने की बजाय आई शुड कम अप विद संडे कमेंट बॉक्स। स्टार्ट करने से पहले बस मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी कमेंट पूरे सुनिएगा, आप लोग सारे कमेंट्स को सुनिएगा, किसी और के जिसके भी हैं, बिकॉज मेरे लिए बीइंग एट वीवी मंत्रा ये बहुत प्राउड, बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि आप सभी के कमेंट्स काफी वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव, रैशनलफुल होते हैं। इवन आई ऑल्सो गेट अ चांस टू लर्न सम टाइम फ्रॉम द वेरी प्रोडक्टिव कमेंट्स। तो एक एक करके हम शुरू करेंगे। तो अभी जो रिसेंट, जो लास्ट लेटेस्ट कमेंट्स हैं उसके हिसाब से सीरियल ऑर्डर में चलेंगे। बस यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी कमेंट को स्किप हो जाता है तो प्लीज आप निराश नहीं होइएगा, आप परेशान मत होइएगा, मैं इंडिविजुअली आपको कमेंट कर दूंगा। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो शुरू करते हैं, दैट इज हफीज सिद्दीकी। सर आप एम फार्मा एंड एमएस डिफरेंस के ऊपर वीडियो बनाई। हफीज, आई डोंट थिंक देयर इज अ पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस, क्योंकि इन इंडिया जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं दैट इज यूजीसी, और उन्होंने इन दोनों ही कोर्सेज को रेगुलेट किया हुआ है, अप्रूव किया हुआ है। एंड देयर इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द जॉब रोल्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो, चाहे रिसर्च की बात हो, दे आर अलाइक। इनमें कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट जिस इंस्टीट्यूट से आप करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ इंस्टीट्यूट में दोनों, कुछ एमएस को जो है अलाउ करते हैं और कुछ हैं जो एम फार्म को अलाउ करते हैं। स्टिल इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन इन दिस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। नेक्स्ट कमेंट है रईस अब्बास। हे सर, व्हाट इज द बेस्ट कॉलेज इन उत्तर प्रदेश फॉर सीटी एंड गुड प्लेसमेंट? रईस, आई थिंक एज पर अभी जो मेरे माइंड में क्लिक कर रहा है, यू शुड ट्राई फॉर AMU एंड शारदा यूनिवर्सिटी, बिकॉज एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, उनका जो प्लेसमेंट है या फिर जो ट्रेनिंग पर्पस है या फिर जो उनकी तरीके हैं, दे आर वेरी गुड साउंड इन रिकॉर्ड इन पैरामेडिकल कोर्सेज। नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम दीप्ति। सर प्लीज हेल्प मी, मैं ANM कर रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से और मैं आगे भी तैयारी करना चाहती हूँ। प्लीज सर आगे कौन सा कोर्स बेटर रहेगा, प्लीज गिव आंसर। Hello Dipti, as far as my knowledge is concerned, ANM is the auxiliary nursing midwifery, I think. तो अगर आप गवर्नमेंट से कॉलेज से कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग, और आगे भी आप तैयारी करना चाहती हैं तो इसमें मेरा ये कहना है कि अगर आप इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू इन ANM तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप ANM में ही आगे बढ़ें और आप अपने आप को एक एक्सक्लूसिव पर्सन बनाएं। मीन्स इन द सेंस कि ANM एक्चुअली भी एक अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है, इट्स नॉट अ डिग्री कोर्स। तो इसमें आपको एक्सक्लूसिव बनाने के लिए, आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए बेटर रहेगा कि आप ANM में ही आगे अपनी PG करें, स्टडीज करें और इसी फील्ड में आगे बढ़ें। अगर आपको हायर स्टडीज इस सेगमेंट में नहीं करनी है और अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि करेंटली मेडिकल राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में ANM की काफ़ी वेलकमिंग हो रही है, काफ़ी रिक्वायरमेंट हो रही है, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकती हैं। अगर इसके अलावा आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट DM मी इन इंस्टाग्राम, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। नेक्स्ट कमेंट है फ्रॉम कोमल ठाकुर। ये ड्रग इंस्पेक्टर वाले वीडियो के ऊपर है। इस पे सर BSc वाले भी एलिजिबल हैं क्या? कोमल, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था। मैं आपको सबको एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ कि ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो ऑल ओवर इंडिया, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है दैट इज मिनिमम एलिजिबिलिटी इज B फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी और दूसरे स्ट्रीम से ग्रेजुएट डिग्री हैं तो आप ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में बैठ सकते हैं। इट इज़ नॉट अलाउड इन ड्रग इंस्पेक्टर, मतलब जो फार्मेसी के एक्सक्लूसिविटी को रिप्रेजेंट करता है। आप BSc आपने किया है तो आप दूसरे जो डोमेन्स हैं जैसे कि फूड इंस्पेक्टर है, आयुष ड्रग इंस्पेक्टर जिसमें वीडियो भी था, उसमें आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, पर ड्रग इंस्पेक्टर के लिए B फार्मा इज मैंडेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम श्रीनाथ काले। सर अब कंडीशंस ऐसी है कि प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस QA में कंसीडर नहीं करते जब तक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस ना हो। श्रीनाथ, दिस इज क्वाइट एस्टॉनिशिंग फॉर मी, बिकॉज अगर QA जो है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, जहाँ पे मैं सबको एक बात बता दूं कि श्रीनाथ का ये जो क्वेश्चन है QA के वीडियो के ऊपर आया है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि श्रीनाथ अगर QA डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के एक्सपीरियंस को वेलकम नहीं कर रहा है तो आई एम वेरी मच एस्टॉनिश्ड कि वो किसको वेलकम कर रहा है। बिकॉज आई मीन व्हाट इज QA? QA क्या है?
QA इज अ सर्विस टू प्रोडक्शन। QA के अंदर जितने भी जो काम होते हैं, जितने भी उनकी चैनलाइजेशंस हैं, जितने भी पर्सपेक्ट जो भी चीज़ें उनके जो सेगमेंट्स हैं, दैट इज ऑल सोलेमली डेडिकेटेड टू प्रोडक्शन। चाहे वो BMR की बात हो, चाहे BPR की बात हो, चाहे डोजायर की बात हो, एवरीथिंग इज सर्विस टू द प्रोडक्शन। और अगर उसके प्रोडक्शन को एक्सपीरियंस को काउंट नहीं कर रहे हैं तो दिस इज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी एटलीस्ट। सो ऐसा है नहीं मेरे ख्याल से, बट अगर आपने ऐसा कुछ देखा है, फील किया है, इफ यू आर इन प्रोडक्शन और QA, तो डेफिनेटली DM इन इंस्टाग्राम है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। कमेंट इज फ्रॉम सौरभ बिस्वास। सर, आई हैव डन MSc बायोटेक्नोलॉजी एंड वांट टू एंटर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सो हाउ इज द सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च फॉर कैरियर बिल्डिंग? सौरभ, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपने MSc बायोटेक्नोलॉजी किया है और आप क्लिनिकल रिसर्च में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू विल रिक्वायर अ सर्टिफिकेशन कोर्स फॉर क्लिनिकल रिसर्च, क्योंकि क्लिनिकल जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के दूसरे डिपार्टमेंट की तरह नहीं है। इट इज सोलेमली डिपेंडेंट ऑन फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, बायो एनालिटिकल, बायो इक्विवेलेंस स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स के जो सेगमेंट्स होते हैं, तो उसमें इंफॉर्मेशन नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी होता है, जो कि आपको BSc बायोटेक्नोलॉजी में उतनी कोरिलेटिविटी शायद नहीं दे पा रही होगी। तो अगर डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी फ्रूटफुल एंड अ वेरी गुड डिसीजन इफ़ यू गो विथ द सर्टिफिकेशन कोर्स इन क्लिनिकल रिसर्च। रही बात अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल है, फार्माकोविजिलेंस है, वहां पर आई डोंट थिंक कि आपको किसी स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन कोर्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम सचिन मीना। सर, मैं एक गरीब परिवार से हूं, मेरी माँ ज़्यादा दूर भेजना नहीं चाहती, हमारे पास पैसा नहीं है, कम है, मैं PCB का स्टूडेंट है, मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए? सचिन, मैं एक बात बोलना चाहूँगा डियर, कभी गरीब नहीं बोलना अपने आप को। हर इंसान के पास अगर स्किल है, पोटेंशियल है, टैलेंट है, तो वो बहुत अमीर होता है। गरीबी किस बेस पे आप तोल रहे हो? पैसे से नहीं, पैसा तो आ जाएगा अगर आपके पास स्किल, टैलेंट, पोटेंशियल, डेडिकेशन है, पैशन है, डेफिनेटली यू विल विन। तो अपने आपको गरीब नहीं बोलना। रही बात आपकी माँ की, तो उनको मेरा नमस्कार बोलना, और मैं समझता हूँ उनकी भावनाएं कि वो अपने बच्चे को दूर नहीं भेजना चाहती, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। और इसीलिए इस पॉइंट के ऊपर मैंने जो BSc वर्सेस जो अपनी जो लास्ट वीडियो थी B फार्मा वर्सेस BSc नर्सिंग के ऊपर एक लास्ट के हाईलाइट सेक्शन में ये पॉइंट बोला था कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर से बाहर जा नहीं सकते या जाना नहीं चाहते। तो यहाँ पर जो सकते वाला पॉइंट है वो मैं समझ सकता हूँ, और इसी के लिए मैंने उस पर डिटेल में बताया था। तो सज्जन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहाँ पर आपका लोकेशन है, कहाँ आप रहते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे लिए जानना ज़रूरी है, तभी मैं आपको डिटेल में बता पाऊँगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इसलिए DM इंस्टाग्राम पे करना मत भूलना। यहाँ पर गाइज मैं सबको फोर्स कर रहा हूँ, थोड़ा सा फोर्स नहीं बल्कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे DM आप इसलिए करें क्योंकि जनरली क्या होता है, कमेंट्स में ओवरलैपिंग हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज से 4 दिन पहले आपने कोई कमेंट किया था, मैंने उसका रिप्लाई भी कर दिया, लेकिन कई कमेंट्स क्या होते हैं जो इंटर कोरिलेटिव होते हैं, मतलब एक पे एक उसका बातचीत होने लगती है, कन्वर्सेशन होता है, वो जस्ट एक सिंपल मियर कॉमेंट एंड रिप्लाई नहीं होता। अगर आपने कोई चीज़ पूछी, मैंने उसके ऊपर बताई, तो उसके ऊपर आपको कोई चीज़ पूछनी है, फिर आपने उसी में रिप्लाई किया, तो वो जो सेगमेंट रहेगा वो नीचे दब जाता है और फिर उसको उतना एक्सप्लोर करना हो नहीं पाता। इसीलिए इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली हाईलाइटेड दिखता रहता है किसकी क्वेरी है, किसका क्वेश्चन है, किसकी रिक्वेस्ट है। तो इट इज़ वेरी मच कंफर्टेबल फॉर मी टू आंसर इन DM वाया DM इन इंस्टाग्राम। तो आई थिंक सचिन आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। कमेंट इज फ्रॉम लवली प्रिया। सर, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी बेस्ट ऑनलाइन फार्माकोविजिलेंस कोर्स? Priya, I request you to please DM me on Instagram. I'll share the link with you. Next comment is from Praveen Kumar. Sir, can you suggest me some SAS institute in Delhi? Actually, sir, I am from Bihar and there are lot of problem to shift me in Bangalore. So, can you suggest some institute in Delhi for SAS training, please, sir? Praveen, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि घर से अगर बाहर निकले तो फिर औरंगाबाद क्या, एम्स्टरडैम क्या, घर से निकले तो निकले। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप प्लेस को प्राथमिकता मत दीजिए, आप इंस्टीट्यूट को प्राथमिकता दीजिए, चाहे वो बैंगलोर में हो चाहे कहीं पर भी हो, क्योंकि उस SAS सर्टिफिकेशन कितना क्रिटिकल होता है ये आप जानते हैं। स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द कोर्स, इंटीग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड इट्स पोटेंशियल। SAS सर्टिफिकेशन के कोर्स में मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली कहा था कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो पोटेंशियल नहीं है, मतलब SAS में आपको उतना फ्रूटफुल नहीं मिलेगा। इसलिए आप इंस्टीट्यूट के ऊपर जरूर फोकस करें, प्लेस के लिए नहीं, प्लीज़। रही बात फिर अगर उसकी दिल्ली की, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करिएगा, मैं जरूर आपको सजेस्ट करूंगा। कमेंट इज फ्रॉम रवि यादव। इन्होंने कमेंट किया है BSc इन कार्डियक टेक्नोलॉजी वाले वीडियो के ऊपर, उसमें क्वेश्चन पूछा है
is it suitable for me? I am pharmacist. Ravi, I would like to suggest you कि if you are a pharmacist, if you are a registered pharmacist, then there is no such need for you to go in BSc CT, क्योंकि वो डिफरेंट एक एरिना है, एक अलग डोमेन है। वहाँ की जो फंक्शनिंग रहेंगी, वो जो स्किल्स आपको करने पड़ेंगे, वो आपको बहुत एक नए सिरे से शुरू करने पड़ेंगे। इसलिए बेटर है कि आप अपना करियर फार्मेसी, फार्मासिस्ट, बीइंग अ फार्मासिस्ट में ही एक्सप्लोर करें ताकि आप अच्छा एक्सेल कर सकें। कमेंट है MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले वीडियो के ऊपर, जैसे पूछा है सोनाली विश्वास ने, सर कैन आई डू मास्टर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट आफ्टर ग्रेजुएट इन जूलॉजी? डेफिनेटली सोनाली, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर मास्टर इन HM आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन इन जूलॉजी। एक्चुअल में MBA एक ऐसा कोर्स है विच वेलकम्स ऑल दी स्ट्रीम्स, सभी को वेलकम करता है। एनीवन फ्रॉम द एनी स्ट्रीम कैन परस्यू MBA इन एनी स्पेशलाइजेशन। बाकी सजेशन ये रहेगा कि MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट के सेक्शन के ऊपर आप पूरी तरह से अच्छी तरह से ओवरव्यू कर लें, उसको गो थ्रू कर लें, और आप एक प्रैक्टिकली वर्चुअल इमेजिनेशन कर लें कि आप उसमें फिट बैठेंगे या नहीं, क्या आपके जॉब रोल्स होंगे, कहाँ आपको जॉब करना होगा, आप सारी चीज़ें से कॉम्बैट करके कंफर्टेबल होंगे या नहीं, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आप MBA इन HM ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम शिवम बैरागी, सर बी फार्मा में कितने परसेंटेज चाहिए ड्रग इंस्पेक्टर के लिए? परसेंटेजेस डजंट मैटर एट ऑल। मैंने ये क्वेश्चन को इसलिए पिक किया क्योंकि बहुत सारे लोग ने मुझसे पूछा था कि फिजिकल हैंडीकैपेसी, यानी कि बीइंग अ फिजिकल हैंडीकैप्ड, या फिर आइज में प्रॉब्लम या हाइट कम होना भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं या नहीं। अगर आपने एग्ज़ाम अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है, और आपने इंटरव्यू को भी क्रैक कर लिया है, तो कोई भी बैरियर आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनने से रोक नहीं सकता। एक्चुअली में मैं समझता हूँ कि ऐसा क्यों पूछते हैं, क्योंकि वर्ड इंस्पेक्टर लगा हुआ है, तो सोचता हूँ कि वहाँ की फिजिकल एग्जामिनेशन भी होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवम के जहाँ तक क्वेश्चन की बात है तो परसेंटेज इज नॉट अ बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अरविंद पटेल, सर BSc नर्सिंग क्या मेल कॉन्फिडेंट कर सकते हैं? अरविंद जी, बिल्कुल कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। जनरली नर्सिंग में वुमेन्स ने खुद ही में अपनी एक बहुत अच्छी पहचान बनाई है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई है, इसलिए बहुत सारा एक जो सेगमेंट है वो वुमेन कैंडिडेट्स नर्सिंग में जाती हैं, इसलिए आता है मन में थॉट कि मेल शायद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। BSc नर्सिंग इज ओपन फॉर बोथ द सेक्सेस। नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम SK, सर आई एम वर्किंग इन कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एज प्रोडक्शन केमिस्ट सिंस 5 years, प्लीज गाइड मी फॉर माई FDA approval whole process. SK, as far as my knowledge is concerned about your question, that you are requiring for your company to get approved from US FDA, तो इसके लिए US FDA का अप्रूवल का बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। अगर आपको US FDA अप्रूवल के प्रोसीजर के बारे में चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करिएगा, मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा, क्योंकि आपको उसे रीड करना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा। I would like to share with you that it's a critical process and it's a big process. Next comment is from Fiona T. I'm sorry if I'm pronouncing the name correctly, Fiona T. Hi sir, can you suggest best M.Pharm colleges to study easy and to pass easy in India and abroad? Fiona, मैं ये कहना चाहूँगा कि there is nothing like easy, क्योंकि जब तक कोई चीज़ टफ नहीं होगी, एक्सप्लोरेटिव नहीं होगी, तो आप उसमें अच्छे से नहीं सीखेंगे। M.Pharm एक टेक्निकल कोर्स है और काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट से ज़्यादा लेबॉर्ट्री में विथ ग्लासवेयर्स, इक्विपमेंट्स एंड केमिकल्स के साथ समय बिताना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बट इट्स नॉट दैट मच ईजी। सो रही बात कॉलेज की, तो कॉलेज तो सभी एज पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से ही चलते हैं, वहीं से सिलेबस, कैरिकुलम, सारी चीज़ें तय होती है। तो आप ऐसा मत, मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोचें कि ऐसा कोई कॉलेज मिल जाए जहाँ पे ईजी हो। अगर ऐसा होता भी है तो आप प्लीज़ M.Pharm ऐसे मत करिए। पूरे हार्डवर्क, सिंसियरिटी, डेडिकेशन के साथ बीइंग अ रेगुलर स्टूडेंट आप M.Pharm परस्यू कीजिए। नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम कृष्णा भोजवाल, मुझे ये वीडियो बहुत पसंद आया। लेटेस्ट वीडियो दैट इज बी फार्मा वर्सेस BSc नर्सिंग वर्सेस BPT के वाले वीडियो के ऊपर ने कमेंट किया है, और इनका कहना है मुझे वीडियो बहुत पसंद आया सर, लेकिन इन तीनों कोर्स में से सबसे अधिक रुपए किस कोर्स में लगेंगे एंड किस कोर्स में इंग्लिश ज़्यादा झेलनी पड़ेगी? अच्छा क्वेश्चन है कृष्णा आपका, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, मींस जो दिशा है सोचने की, वो सही जगह नहीं जा रही है। आप, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि पैसे और लैंग्वेज के ऊपर आप किसी कोर्स को तोलेंगे तो ये गलत है। हमें कोर्स को लैंग्वेज और पैसे के बेस पर नहीं तोल सकते, हम उसके नॉलेज के ऊपर, स्किल के ऊपर, जो हमें वो सिखाएगा और सीख के जो हम बनेंगे, इसके आधार पे हमें कोर्स को तोलना होता है।
तो रही बात फीस की, तो मैंने वीडियो में बता ही दिया है कि तीनों की कोर्स की में फ़ीस कितनी, शायद आपने वीडियो पूरा नहीं देखा, तो प्लीज़ देखिएगा। और इंग्लिश जो झेलने की बात है, तो आप इंग्लिश से घबराइए मत, तो इट्स अ वेरी नाउ डेज इट्स अ स्मॉल कप ऑफ टी ऑफ फॉर एवरीवन। आप बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप ज़रूर सीखें, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स इन करंट सिनेरियो। गुड लक। नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम नोबाब शरीफ। Sir, which is the best course between two for BSc Nursing and BSc Cardiac Care Technology? नोबाब, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि BSc नर्सिंग और BSc CT दोनों ही एक अलग डिफरेंस है, मतलब दोनों ही इक्वली पोटेंशियल कोर्सेज हैं, दोनों की अपनी वैल्यूज़ हैं अपनी अपनी फील्ड में, इसलिए बेस्ट इनमें ऐसा कह पाना इट्स मुश्किल है थोड़ा। बाकी हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप मैं आपको कह सकता हूँ कि BSc नर्सिंग का थोड़ा सा वाइड स्प्रेड स्कोप है, मतलब जो स्कोप की पैरामीटर है वो ज़्यादा है, और जो BSc CT है थोड़ा एक्सक्लूसिव है, मीन्स यू विल बी लिमिटेड टू हॉस्पिटल्स एंड द अदर सेक्शन विच हैव कंसिस्टेंटली रनिंग OT, स्पेशली द कार्डियक डिवीजन। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम दीपांशु सिंह। सर, महर्षि मर्कंडेश्वर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ठीक है? आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। दीपांशु, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पे आपको एक सीधी सी बात से क्लियर कर देता हूँ कि UGC दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उन्हीं विश्वविद्यालय को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का टैग देता है, जो कि विगत कई वर्षों से पोटेंशियल बेसिस पर विश्वसनीयता के साथ एजुकेशन का, शिक्षा का संचार कर रहे हैं, और उन्होंने वो विश्वास हासिल किया है। क्योंकि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का टैग का मतलब होता है वो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से कोर्स को रन करेगी, उसका खुद का सिलेबस होगा, खुद की एग्जाम होंगी, खुद का कॉपी का वैल्यूएशंस होंगे, खुद का रिजल्ट होगा, और वही आपको डिग्री देंगे। ये टैग होता है, और ये टैग उसी यूनिवर्सिटी को मिलता है जो कि हर ग्राउंड्स के ऊपर पूरे पोटेंशियल बियर करती है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए अगर इस यूनिवर्सिटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का टैग मिला है। आप चाहें तो एक बार उनकी डीम्ड टू यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हैं वो चेक कर लेना, ऑनलाइन सब अवेलेबल रहता है, तो उसमें फिर कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। जिस भी कोर्स में आप लेना चाहते हैं बेझिझक ले लें। क्वेश्चन इज फ्रॉम कान्हू पांडा। सॉरी कान्हू, अगर मैंने नाम सही प्रोनाउंस नहीं किया हो तो। कान्हू कहते हैं, सर आई हैव ग्रेजुएशन विद केमिस्ट्री, हाउ कैन आई ज्वाइन अ जॉब इन क्वालिटी कंट्रोल? कान्हू, अगर आपने केमिस्ट्री किया है तो सिंपल है, आप वैकेंसीज को एक्सप्लोर कीजिए, वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होइए, और आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अ जॉब इन QC। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, QC वीडियो में नहीं बताया था, वो अभी भी रिपीट कर देता हूँ कि क्वालिटी कंट्रोल में अगर आपको जाना है तो वो एनालिटिकल बेस्ड है, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट आपको जानकारी नहीं बल्कि सिर्फ चलाना भी अच्छी तरह से आना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम बरोयर रेजा। एक बार फिर से माफ़ी चाहूँगा अगर नाम मैंने सही से प्रोनाउंस नहीं किया। इनका पूछना यह है कि सर, PharmD करने के बाद मेडिकल शॉप खोल सकते हैं या नहीं? पर वो डेफिनेटली खोल सकते हैं, क्योंकि PharmD करने के बाद आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आप अपना पंजीयन करा के एक पंजीकृत फार्मासिस्ट के रूप में सामने आएंगे, और उसके आधार पे आप अपना मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, रिटेल हो चाहे होलसेल हो। डेफिनेटली इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। बल्कि यहाँ मेरा ये कहना है कि अगर आपने PharmD किया हुआ है, PharmD जैसा कोर्स किया हुआ है, तो मेडिकल शॉप जैसे एरिया को एक्सप्लोर करने की आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड। आप चाहे तो और भी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश सकते हैं, क्योंकि मेडिकल शॉप के लिए D.Pharm दैट इज डिप्लोमा इन फार्मेसी इज सफिशिएंट। सो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आकाश कदम। सर, कौन सा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा अप्रेंटिसशिप के लिए B.Pharma के बाद, प्रोडक्शन या पैकेजिंग? प्लीज रिप्लाई। डियर आकाश, पैकेजिंग एंड प्रोडक्शन दोनों ही इक्वली मायने रखते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के अंदर, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा प्रोडक्शन, क्योंकि अगर आपने B.Pharma किया हुआ है तो डेफिनेटली आप आगे अपने कैरियर को एक्सप्लोर करना चाहेंगे प्रोडक्शन के डिफरेंट एंगल्स एंड सिनेरियोज में, क्योंकि जो दूसरे डिपार्टमेंट है प्रोडक्शंस के, उसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है और क्रिटिकल चीज़ें हमें हैंडल करनी पड़ती है। मीन्स इन कॉन्ट्रास्ट टू पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है? सिंपल एक ड्रग प्रोडक्ट है, उसको पैक करना, तो उसमें कंपनी बहुत सारे जो दूसरे नॉन टेक्निकल कोर्स किए हुए बंदे हैं या फिर जिन्होंने दूसरे स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करी है, उनको भी एंटरटेन कर देती है। इसलिए B.Pharma को अपने डिग्री को यूटिलाइज करने का, उसे एक्सप्लोर करने का उतना मौका नहीं मिल पाता पैकेजिंग में। प्रोडक्शन में तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि आपको डोजेज फॉर्म को मैन्युफैक्चर करना है, आपको वो सारे उसके जो क्रिटिकल सेगमेंट्स जो टेक्निक्स हैं वो सारी मालूम होना चाहिए। तो डेफिनेटली प्रोडक्शन में आपकी अप्रेंटिसशिप अच्छी रहेगी, क्योंकि वो काम आएगी जब व्हेन यू विल गो फॉर द जॉब। नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम सुपर हॉलिक इन्फो। सर, MSc केमिस्ट्री के बाद एज अ फ्रेशर QA कैसा रहेगा? इच्छा है QC बट QA में जॉब मिल रही है तो क्या करें? देखिए, अगर इच्छा आपकी QC की है तो जॉब मिल रही है, इस पर फोकस ना करें,
क्योंकि कुछ नहीं होगा, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। अभी आपको जॉब मिल रही है, आप क्यूए में ज्वाइन कर लेंगे, फिर जब आपको सीखना पड़ेगा, टाइम लगता है। यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन के माध्यम से सभी अपने सब्सक्राइबर, सभी ऑडियंस जो इस वीडियो के हैं उनको लिए ऐड करना चाहूँगा कि किसी भी फील्ड में ग्रो करने के लिए, एक्सेल करने के लिए, वहाँ पे मजबूती से जमने के लिए कम से कम 7 ईयर्स लगते हैं। उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आती है और रिस्पॉन्स मिलना शुरू होता है आपकी मेहनत का, आपके डेडिकेशन का, जो आपने साल इतने दिए हैं। इसलिए सोच समझ के, सुपरहोलिक आपका यही नाम है, आप सोच समझ के ही एंटर करें। अगर आप क्यूए में एंटर करते हैं करिए, लेकिन फिर वहीं पर आप डेडिकेशन दिखाइए, वहीं रहिए। और चूंकि जैसा कि आपने मेंशन किया कि इच्छा है आपकी, मतलब आप केमिस्ट्री से अगर है तो डेफिनेटली क्यूसी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यूसी में आप एंटर करें, जॉब थोड़ी देर से ही सही चलेगा, बट कैरियर आपका अच्छा रहेगा, आपको अच्छी फ्लाइट मिलेगी, बिकॉज आप केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन बीएससी इन कार्डियक टेक्नोलॉजी वीडियो के ऊपर, जिसे पूछा है दिव्यांशी करण राजपूत ने। क्या ये सेमी डॉक्टरेट का कोर्स होता है सर? नो दिव्यांशी, बीएससी इन सीटी इज अ सिंपल ग्रेजुएट प्रोग्राम। वहाँ पे एक से कार्डियक वर्ड जुड़ गया है, इसलिए डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू गॉट कंफ्यूज्ड। ऐसा नहीं है, बीएससी सीटी एक से ग्रेजुएट है, कोई सेमी डॉक्टरेट या डॉक्टरेट नहीं होता, बस एक ही चीज़ होती है, डॉक्टरेट होती है, जो कि एमबीबीएस से होती है। इसका कमेंट इज फ्रॉम सैफुद्दीन खान। सर, आई हैव कंप्लीटेड बी फार्म। सर, व्हाट डिग्री आई कैन परस्यू अदर देन एम फार्म? इज एमएससी इन फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल रिसर्च अ गुड ऑप्शन? सबसे पहले मैं सैफुद्दीन ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने भी बताया कि आपको अपनी ऐसी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए जो आपकी एजुकेशन के रिप्रेजेंटेशन को मार्केटेबल बना सके। और आज के सिनेरियो में इतने सारे कोर्सेज हैं कि हर जो जॉब फर्म है, जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक्सक्लूसिविटी देखते हैं। एक्सक्लूसिविटी का मतलब मैं एक आपको छोटे से एग्जांपल के साथ बता सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल वीपी मंत्रा है। वीपी मंत्रा क्या है? वीपी मंत्रा इज अ प्लेस जहां पर आप अपने कैरियर गाइडेंस, कोर्सेज, इंस्टीट्यूट, इन सारी क्वेरीज के सवाल के आंसर्स देखते हैं, इनके बारे में आप जानते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, उसके ऊपर आपको पता चलता है। तो आई मीन अगर इस चैनल के ऊपर मैं एक एंटरटेनमेंट वीडियो या फिर कुकिंग वीडियो ऐसा कुछ बनाने लगूं तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि डिफ्लेक्टेड हो गए। तो आपको पता है कि जहां हमें जाना है वीपी मंत्रा के ऊपर, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको एंटरटेनमेंट, कुकिंग के ऊपर देखना है तो आप किसी और चैनल के ऊपर जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से आपको अपने आप को एक्सक्लूसिव बनाना है। तो आई डोंट थिंक देयर इज नो सच नीड फॉर यू टू गो अदर देन एम फार्म। आपने चूंकि बी फार्म किया है तो आप एम फार्म के लिए जाएं और बेटर रहेगा, क्योंकि एमएससी इन फार्माकोलॉजी से अच्छा है आप एम फार्म इन फार्माकोलॉजी कर लें, विच विल मेक यू एक्सक्लूसिव फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ जॉब ओरिएंटेशन एंड रिक्वायरमेंट्स। I hope you have got my point. Next question is from Suresh Salunke. Sir, I am B Pharmacy graduate and having 6 years of experience in pharmaceutical sales in 3 multinational companies. My CTC is 6 LAPA. Initially, can I get some CTC after entering the PV segment? Suresh, sir, firstly, many congratulations for you to reaching up to that this level. I am very much happy and glad. And as far as the question, your question is concerned, I don't think that you will get that level of CTC in PV, because since you have given so much of 6 years in your marketing segment, and PV is a different domain, it is an extremely different domain. So counting the experience, accepting the experience level, and in relevance to the providing that CTC, that will not be much fruitful for the PV guys. So I don't think that you will get that level of PV CTC in PV department. Yes, definitely they may accept and recognize your experience and expertise, but as far as the question of CTC is concerned, this I don't think that will be fruitful enough. So I hope you have got my point. Next question is from Om Prakash Birla. Sir, MBA healthcare and hospital management एक वीडियो बनाए A to Z information. ओम प्रकाश, राइट, आई एक्सेप्ट यू, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे अब सफिशिएंट नंबर ऑफ कमेंट्स हो गए हैं, एंड ओम प्रकाश यू हैव नेल्ड इट। डेफिनेटली अब एक इस टॉपिक के ऊपर वीडियो आएगी, वो भी एक्सक्लूसिव, एंड विच विल क्लियर ऑल द क्वेरी एंड क्वेश्चंस एंड सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर देगी। सो स्टे ट्यून टू वीपी मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रोहित ठाकुर। सर, आई हैव डन एम फार्मा इन सुटिक्स एंड व्हाट इज द ग्रोथ ऑप्शंस इन क्यूए डिपार्टमेंट? Rohit, growth options in QA department will be very good, but since you have done M Pharma and Sutics, I would like to suggest you to explore your career in formulation and development department, क्योंकि वहाँ पर Sutics की
मतलब स्पेशली पीजी इंस्टीट्यूट्स की एक्सक्लूसिव डिमांड रहती है। बाकी क्यूए में भी अच्छा आपका करियर अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप अपने चॉइस के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर डिसाइड करें कि किस में आपको जाना है। कमेंट इज फ्रॉम अमन अंसारी, सर यू आर अ ग्रेट ह्यूमन। थैंक यू अमन, थैंक यू वेरी मच। इस तरह के कमेंट्स काफ़ी मोटिवेशन मुझे भर देते हैं। गाइज मैं आप सबको एक बात बताऊं कि आई हैव, जो एजुकेशन के मामले में हो, जॉब के मामले में हो, एक्सपीरियंस के मामले में हो, आई हैव गेन्ड एवरीथिंग। आई डोंट रिक्वायर एनी सच फर्दर एनी काइंड ऑफ प्रमोशंस एंड लॉल लाइक दैट। पर वीबी मंत्रा की पर मैं आप सबकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। जब इस तरह के कमेंट मिलते हैं तो डेफिनेटली बूस्ट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से, बहुत अच्छा लगता है। जैसे अमन ने कमेंट किया, आपने अभी बहुत सारे मैं देख रहा सब ने कमेंट किया, मैंने सबका नाम बस इसलिए नहीं लिया क्योंकि सभी ने मुझे वेल विशेस दी, थैंक यू किया, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। और बस आपके ये वाले जो इस तरह के अप्रिशिएटिंग कमेंट्स होते हैं मुझ में एक मोटिवेशन और बूस्टअप भरते हैं ताकि मैं अच्छे और फ्रूटफुल कंटेंट के साथ आपके सामने आ सकूं। So thank you man once again for your valuable comment. Next comment is from Neeraj Dev. I recently joined a QC trainee in a local carbon factory after my MSc in physics. I am confused about my future perspective in this sector. Neeraj, I don't think there is nothing like confusion, क्योंकि if you have done MSc in physics and you have already joined QC in a carbon factory, that is good enough, because वहाँ पे आप अपनी opportunities, career opportunities explore कर सकते हैं, and you have lot more things to learn out there and to excel in that particular department. And from my experience, my thought, my suggestion, you have joined a right department. Just go ahead without any confusion, right? नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम भारती सिंह। 5 दिन हो गए हैं कमेंट को, आई एम सॉरी सबसे पहले कि एक डिलेड रिप्लाई के लिए। क्वेश्चन ये है कि सर आई एम इंटरेस्टिंग इन फार्मेसी, सो आई चूज बी फार्मेसी कोर्स, बट माई रिलेटिव्स टोल्ड मी दैट इट इज नॉट राइट ऑप्शन, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फार्मेसी करते हैं उन्हें जॉब नहीं मिलती, मतलब कैरियर ऑप्शन अच्छा नहीं है। सो प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू फॉर माई कैरियर, प्लीज रिप्लाई मी। भारती, मैं आपसे सबसे पहले 2 ही बात कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि अगर आपके जो रिलेटिव्स कहते हैं कि बी फार्मेसी या फार्मेसी का कोर्स करने के बाद अच्छी जॉब नहीं मिलती, तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि कौन सा हम कोर्स करें जिसमें हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी, विथ फुल रैशनल, विथ फुल प्रूफ, आप उन्हीं से पूछिएगा। नंबर 2 कि जॉब, स्कोप, सैलरी, सारी चीज़ें डेफिनेटली मायने रखती है, लेकिन उनसे भी ऊपर एक चीज़ मायने रखती है, वो होता है इंटरेस्ट, पैशन। अगर आपको लगता है, अगर आपको सारी चीज़ें समझने के बाद, वीबी मंत्रा पर सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आपको लगता है कि बी फार्मेसी हैज़ अ गुड करियर ऑप्शन, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। और अगर आपको मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर बताऊं तो वैसे तो फार्मा का जितना भी स्कोप है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो तो एवरग्रीन थी ही, लेकिन आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक तो अब पूरे वर्ल्ड को पता है कि व्हाट इज़ द पावर एंड एनिग्मा ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। क्योंकि सीधी सी बात है, सिंपल, कि फार्मा कोर्स एवरग्रीन कैसे रहेगा, क्योंकि जब तक हम मनुष्य हैं तब तक जीवन है, जब तक जीवन है तब तक बीमारियां हैं, जब तक बीमारियां हैं तब तक दवाएं हैं, और जब तक दवाएं हैं तब तक फार्मेसी है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आपको अगर लगता है ऑन द टेक्निकल बेसिस आप बी फार्मेसी कोर्स को, जो भी आप कोर्स परस्यू करना चाहते हैं फार्मेसी का, उसके सिलेबस को आप गो थ्रू करें, इनर सेल्फ असेसमेंट करें, आपको अंदर से एक आवाज़ आएगी, यस दिस कोर्स फॉर मी, गो हेड, कंफ्यूज मत होइए। इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन है, डोंट वरी, वीबी मंत्रा इज देयर, जस्ट डीएम मी इन इंस्टाग्राम, आई विल सॉर्ट आउट एंड क्लियर एवरी क्वेरी। गुड लक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम धीरज राठौर। सर बीएससी के बाद एमएससी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में कैरियर अच्छा रहेगा या पीजीएमएलटी कोर्स? धीरज, आई थिंक पीजीएमएलटी के बारे में कुछ देख करके या कहीं से सुनकर आपको शायद भ्रमित हो गए होंगे। पीजीएमएलटी भी अच्छा है, बट एक डिफरेंट डोमेन है। मीन्स आप जो केमिस्ट्री सेगमेंट है उससे आप बिल्कुल हट जाएंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन जो है मेडिकल लैब टेक्नीशियन वाले इस कोर्स पर्टिकुलर पीजीएमएलटी में, तो डेफिनेटली आप उसमें जाइए। लेकिन उसके जो जॉब रोल्स हैं, क्या आपको काम करने होंगे, क्या आपकी जॉब रहेगी, कैसा आपका काम रहेगा, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एसेस कर लीजिए, समझ लीजिए और फील करिए कि हाँ ये एकदम सही है, तब आप आगे बढ़े। नहीं तो डेफिनेटली आप एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करिए। आज के टाइम पे बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज सब कुछ वेलकम कर रही हैं एमएससी केमिस्ट्री कैंडिडेट्स को। तो देयर इज नॉट अ बिग डील इन दिस। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सौरभ टेक शुक्ला। सर आई एम फार्मेसी स्टूडेंट बट व्हाई फार्मासिस्ट आर अंडररेटेड इन इंडिया? प्लीज एक्सप्लेन इट अबाउट इन ऑन अ वीडियो। सौरभ, सबसे पहली बात तो ये कि आई डोंट थिंक कि फार्मासिस्ट अंडररेटेड है।
फार्मासिस्ट अंडर रेशन का मतलब ये होता है कि जनरली मैं आपके क्वेश्चन को समझ पा रहा हूँ कि दूसरी जो डेवलप्ड कंट्रीज है डेट इज यूएस एंड यूके में डॉक्टर डायग्नोज करता है, फार्मासिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। इसका ये राइट, ये हक उन्हें नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से दे फील अंडररेटेड। लेकिन जो डोमेन्स हैं, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हैं, उनकी वैल्यू अभी कम नहीं हुई है। इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं। एंड एज फार एज द क्वेश्चन, उस बात की कंसर्न कि कब फार्मासिस्ट को प्रिस्क्राइब करने का मौका मिलेगा, उसके बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। डेफिनेटली जो पीसीआई का नया अमेंडमेंट आया है, मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, कि दैट द फार्मासिस्ट हैज़ द नाउ राइट टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन एंड प्रैक्टिस एज अ क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट फील अंडररेटेड, एवरीथिंग इज फाइन। कमेंट इज फ्रॉम स्नेहल राउत। सर मैं टिटवाला से हूँ, मुझे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल में जॉब रहेगा तो प्लीज़ बताओ। ओके स्नेहल, DM me in Instagram. I will share the vacancy with you in pharmaceutical packaging things. Okay. So guys, that's all from this in the comment box. Thank you so much for all your informative, fruitful and full of rational comments. I wish कि आपको इस कमेंट बॉक्स के जरिए सारी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आपका भी मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि फॉर ऑल सच गुड कमेंट्स एंड शोइंग योर लव, सपोर्ट एंड कोऑपरेशन टू वीपी मंत्रा। बाकी एक बात और मैं ध्यान से कहना चाहूँगा कि सारे वीडियोस के ऊपर जो लाइक्स आपने दिए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ही और किसी कमेंट में मैंने किसी का देखा था कि एक कमेंट था 0 डिसलाइक सर, तो तब मेरा ध्यान गया। आई एम वेरी सॉरी कि मुझे वो नाम ध्यान नहीं आ रहा है, मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कभी ना कभी किस वीडियो में कि उस पर्सन ने मेंशन किया था कि सर 0 डिसलाइक्स। सो मेरा तब ध्यान गया कि लेट्स हैव अ लुक, लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन लाइक्स एंड डिसलाइक। तो मैंने देखा कि वीपी मंत्रा की वीडियोस के ऊपर बहुत सारे लाइक्स हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह से आप बस जुड़े रहें, और बस एक अगली अब शानदार एक्सक्लूसिव वीडियो जल्दी आने वाली है। सो स्टे ट्यून टू वीपी मंत्रा।